गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका चैप्टर 4 देखो, शब्द रचना। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो शब्द निर्माण के निम्नलिखित विशेषताएं देखो कि कैसे होता है कि शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के समूह से बनते हैं और शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता और शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ऐसे ही शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्रोत के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब देखो स्रोत के आधार पर, देखो स्रोत का मतलब भी होता है कि उत्पत्ति के आधार पर, कि हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द संस्कृत में आते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो स्रोत के आधार पर कैसे होता है कि स्रोत के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कि संस्कृत भाषा के जो शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो वैसे की वैसे ही हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं वो शब्दों को। तो वो कौन किस में आते हैं? वो सब शब्द सारे तत्सम शब्द तत्सम में आते हैं। जैसे देखो कर्म है, ठीक है, अग्नि है और रात्रि है, क्षेत्र है, ये सब किस में आ गए? तत्सम में आ गए। अब है तद्भव। तद्भव का क्या मीनिंग होता है? कि संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्षेत्र है, क्षेत्र का मीनिंग हो गया खेत। अब उसका हम प्रयोग करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? तद्भव में आ जाएगा। अगर हमने क्षेत्र का क्षेत्र लिखा तो वो किस में आ गया? तत्सम में आ गया। और हमने उसका हिंदी मीनिंग लिख दिया खेत, तो वो किस में आ गया? तद्भव में आ गया। जैसे रात, काम, आग, ठीक है, आदि। अब है देश शब्द। ये वे शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं, मतलब सीमित स्थान पे बोले, अपने स्थानीय क्षेत्र में जो बोले जाते हैं, ठीक है, उन्हें देश शब्द कहते हैं। भाषा व उपभाषाओं से आए हैं अथवा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं, मतलब अपने अनुसार ही अपन अपने आप ही बोल देते हैं उन शब्दों को। क्योंकि ये जो शब्द है वो हम ना तो हमने किसी भाषा से लिए ना ही किसी और से लिए, ठीक है। तो जो शब्द हमने भाषा से कहीं से नहीं लिए, ये अपने आप स्थानीय जहाँ पर हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में, स्थानीय जगह तक है सीमित, ठीक है। और क्षेत्रीय भाषाओं में भाषा मतलब अपने आप क्षेत्रीय मतलब सीमित स्थान तक ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिस एरिया में बोलचाल में जो बोले जाते हैं वो शब्द वो देश शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, डिबिया, जूता, झुग्गी आदि। विदेशी शब्द हिंदी भाषाओं से आए हैं। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी में देखो स्टेशन है, ट्रेन, सर्कस, ये क्या है? अंग्रेजी के हैं। अरबी के हैं जहाज, औरत, इज्जत, कानून, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, किस्मत, इलाज, वकील, किताब, कालीन आदि। फारसी से हैं आदमी, जमीन, शहद, अनार, हफ्ता, जवान, किनारा, दारोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शाही आदि। पुर्तगाली में है कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता आदि। फारसी से अंग्रेज, कारतूस, कूपन, काजू। चीनी से चाय, लीची। तुर्की से तोप, लाश, चाकू, कैंची, तौलिया। संकर शब्द हैं जो 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब ये जितने भी जो ऊपर सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द कौन से? अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, पुर्तगाली, फ्रांसी, चीनी और तुर्की, ये सारे शब्द, इनमें जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं वो सारे किस में आते हैं? विदेशी शब्द में आते हैं। और संकर शब्द किसे कहते हैं? कि 2 भाषाओं के मेल से, जैसे हिंदी प्लस संस्कृत, हिंदी और प्लस संस्कृत के शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनाया जाता है, जैसे अंग्रेजी प्लस फारसी, अंग्रेजी प्लस हिंदी, ठीक है। तो इन 2 भाषाओं को मिलाकर कोई जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल है हमारा अंग्रेजी का हो गया, गाड़ी है हमारी किसका? हिंदी का। तो अंग्रेजी प्लस हिंदी, तो रेल प्लस गाड़ी तो रेलगाड़ी,
उसके आगे घड़ी साज, घड़ी क्या हो गया, हिंदी का हो गया, और साज किसका हो गया, अरबी का हो गया। तो क्या बन गया, घड़ी साज। उसके बाद दूसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण का संबंध शब्दों के व्याकरणिक प्रकार्य से है। व्याकरणिक दृष्टि से ये सभी शब्द एक प्रकार के नहीं हैं। इस आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में आते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात आदि। विकारी शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन आता है, और अविकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं आता। वह अविकारी शब्दों को अव्ययी कहते हैं। अब तीसरा है रचना के आधार पर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ है कि ये वे शब्द हैं जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं, यदि इन्हें तोड़ा जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे पेड़, जल, सूर्य, पशु आदि। यौगिक है कि दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। किसको, किसी विशेष अर्थ को। और रूढ़ उसे कहते हैं कि जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं, जिन्हें तोड़ा जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जैसे घर है, ग्रह है ना, ठीक है, घर, पेड़, जल, इनको तोड़ के भी तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि शुरू से यही चले आ रहे हैं। और योग रूढ़ जो शब्दों के क्या होता है, ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे दशानन। ठीक है, दशानन किसको बोला गया, रावण को, कि दश प्लस आनंद। ठीक है, नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीलकंठ किसको बोला गया, शिव जी को, तो विशेष। नीलकंठ किसको बोला गया, शिव जी को, तो विशेष हो गया ना। ठीक है, विशेष अर्थ प्रकट कर हो गया। चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे मंत्री, विद्यालय, अध्यापक। और अनेकार्थी शब्द उन्हें कहते हैं कि हिंदी में ऐसे अनेक शब्द जिनके अर्थ एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अपेक्षा, अपेक्षा का हो गया तुलना, आवश्यकता, आशा, अवस्था का हो गया दशा, आयु। जैसे अर्थ का हो गया धन, मतलब, कारण। अनंत का हो गया ईश्वर, अंतहीन, आकाश। ऐसे जल का है पानी, जल जाना। तात का है प्रिय, पूज्य, मित्र। तीर का है बाण, किनार। दर्शन का है देखना, आकृति, नेत्र आदि। ठीक है, उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। जो समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अंबर का है आकाश, गगन, नभ, व्योम। अंधकार का है तम, तिमिर, अंधेरा। दुख का है कष्ट, कलेश, वेदना। दिन का है दिवस, वार, वासरा। धन का है मुद्रा, दौलत, संपत्ति आदि। उसके बाद है विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं। जो शब्द परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे अर्थ का अनर्थ, ठीक है, अमृत का विष, उपकार का अपकार, मतलब उल्टा बोला जाता है, उसे विलोम शब्द कहते हैं। नूतन का पुरातन, हिंसा का हिंसा, आकर्षण का विकर्षण, आकाश का पाताल, आदर का निरादर, ठीक है, आदि। थैंक यू।